हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो आज तो सुबह की चाय मैंने नोनी धोनी के साथ ही ली, लेकिन इसके तो चौंचले खत्म ही नहीं होते। चार भी बर्तन हो जाए ना तो कहेगा ये तो फोर ही हुए हैं, अभी फाइव बर्तन चाहिए मेरे को। तो एक कटोरी न्यारी चाहिए उसके लिए, अदला बदली करने के लिए। आधे घंटे में तो अगला अपनी चाय चढ़ाता है, दो घुट होती है। और फिर उसको इसको पैक करके मैं कहा जा तू थोड़ी देर बाहर खेला, इतने हम खाने खुने का कर लेते हैं प्रबंध। और खाना बनाते बनाते ही मेरे को पता चल गया था आज रेजिस्टर का रिजल्ट आ गया। इसको नला दिला के नोनी को मैंने अपना एचटेट का रिजल्ट, वैसे तो पता मतलब आंसर की आई तब पता चल ही गया था, लेकिन एक एक्साइटमेंट तो रहती है देखने की। तो इसमें मेरे लेवल 2 में तो 111 मार्क्स बने थे। मतलब एक तो नंबर ना कम ही बन रहे थे मेरे आंसर की से, हमेशा कम ही बनते हैं। और लेकिन ठीक था। और लेवल 3 में मेरे 104 बने थे, क्योंकि इसका तो जनरल पेपर आता था ना, वो भी मुश्किल आया हुआ था एचटेट में। तो इसमें मेरे इतने बने थे। चलो ये है, बस दोनों हो गए क्वालिफाई, एचटेट से तो फारिग हुए। फिर मैं खाना खुना खा के तैयार होके चली गई लाइब्रेरी, क्योंकि मैंने जल्दी जाना था, इसने लेट जाना था। मैं कहा ये इतने टीवी देख रहे हैं ना, इतने मैं निकल लेती हूँ। 9 साढ़े 9 के आसपास का तो टाइम हो ही गया था मेरे को। आज मैंने 2-3 मॉक्स लगाने थे, और मैं सोचा थोड़ी देर रिवीजन कर लूंगी एक बार जाके। 9:30 के आसपास हाँ टाइम हो गया था। तो मेन तो मेरे को रिवीजन आईसीटी की करनी पड़ती है, और में तो फिर भी इतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें मतलब कितनी ही शॉर्टकट कीज मैं याद कर लूँ, मौक देती हूँ ना जब नई निकल के आती है, पता नहीं कौन सी निकल के आती है। तो मैंने रिवीजन की, और पीडीएफ मैंने एक्सेल की प्रेजेंटेशन की ये सारी सेंड कर दी है तुम्हारे पास। फिर मैंने ये जो चैप्टर वाइज मॉक है ना ये लगाए पहले, क्योंकि ये टीचिंग एप्टीट्यूड के बचे हुए थे। और कोई मेरे को कह रहा था कि टेक्स्ट बुक पे लगा के देखो, इसमें क्या पता चलता है। देखो मेरा ना ये वो नहीं है, मैं पहले चीज को ना अच्छे से, मतलब मेरे को जब तक ना मेरा ऐसे हो जाए कवर हुआ है अच्छे से, तब तक मैं हाई लेवल पे जाती नहीं हूँ। मैं फिर डिमोटिवेट हो जाती हूँ। मेरे को तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मेरा हो जाता है फिर डाउन बिल्कुल ही। और फिर मैं इसीलिए ना अपना पहले अच्छे से, चाहे वो टेस्ट के थ्रू करूँ चाहे मैं कैसे ही करूँ, पहले मैं अपना सिलेबस अच्छे से कवर करती हूँ। मेरे को पता है टेक्स्ट बुक का, मैंने दे के देखा था एक कंप्लीट टेस्ट, मेरे को पता है उसमें लेवल हाई आता है। इसीलिए मैं चैप्टर वाइज या जो स्वास्थ्य वालों के हैं ना इनके पहले लगा रही हूँ, ताकि और अंडरस्टैंडिंग आ जाए मेरी कंसेप्ट को लेके। उसके बाद मैं टेक्स्ट बुक का भी लगाऊंगी। और लोकेश सर वाले तो मैंने करे ही नहीं है, वो तो वैसे बिल्कुल ईजी बता रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य वालों की इतने भी ईजी नहीं है जितना तुम समझ रहे हो कि हाँ बिल्कुल ईजी है ठीक है। लेकिन फिर मैंने दोपहर बाद ये मिनी लाइव टेस्ट है ना इसका ये लगाना था, क्योंकि ये मतलब हो गया था स्टार्ट। तो अब तो इतना टाइम बचा नहीं था, क्योंकि नोनी को भी लेके आना था स्कूल से। तो मैंने कहा दोपहर बाद आऊंगी ना। तब एक 7 नवंबर वाला भी कह रहा था कोई कि स्वास्थ्य वालों का वो भी लगा के देखना, वो लगाना था। और एक मिनी लाइव टेस्ट, दो लगाने थे मैंने। तो नोनी को स्कूल से छोड़ के इसको सुला के फिर मैं वापस आ जाती हूँ दोपहर में, दोपहर वाली शिफ्ट में 2:30 के आसपास। तो पहले मैंने अपना यही वाला स्टार्ट किया, क्योंकि ये थोड़े टाइम का था, मतलब 30-40 मिनट का ही था। मैंने कहा ये मिनी लाइव टेस्ट ही लगा लेती हूँ एक बार। तो फिर पहले मैंने ये लगाया, इसमें 50 क्वेश्चंस थे। और ये लाइनक्स वाला ना मैंने छोड़ दिया, मेरे को लगा इसमें से तो क्वेश्चन कहाँ आएगा, ये मेरे नोट्स में है। और लेकिन फिर भी मैंने कहा ये तो नहीं करना होगा शायद। तो मैंने इसमें रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन थे, इसमें कम होते हैं शायद, मतलब 5-5 क्वेश्चन ऐसे कम होते हैं। रीजनिंग के भी किए मैंने क्वेश्चन जो इसमें दिए हुए थे। लेकिन इसमें भी ऐसे नहीं है कि मिनी लाइव टेस्ट तुम दे के देखना, अगर किसी ने पास ले रखा है तो बिल्कुल इजी लेवल इसमें भी नहीं है, ठीक लेवल आता है। बस ये है मेरे को जनरल वाला, मैं ये सोच रही हूँ एक बार अच्छे से 10-15 दिन और दे दूं। फिर उसके बाद 7-8 ही तो है उसमें, वो तो मैं दिन में 2 करूंगी ना तो भी हो जाएंगे। बस थोड़ा सा मेरे को और टाइम चाहिए, क्योंकि मेरा ना फिर बिल्कुल मोराल डाउन हो जाता है कि नहीं यार इतने दिन हो गए, 10-15 दिन अभी सिलेबस भी नहीं हुआ है। थोड़ा मैं अपने पेस में आना चाहती हूँ एक बार, कि मेरी स्पीड अच्छी बन जाए, कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए, फिर मैं वो दूंगी। और जिसको जैसे सूटेबल लगता है ना वैसे ही करना चाहिए। मैं तुम्हारे कहने पे ये नहीं है कि मैं सीधा उस पे चली जाऊंगी, मैं अपने अकॉर्डिंग जाऊंगी, जिसमें मेरे को ऐसे लगता है ना कंफर्टेबल हूं मैं। अब मेरे को थोड़ा ये है कि पहले मैं इनके 15-20 लगा लूं, और कंसेप्ट बिल्ड होंगे ना उसके बाद वो वाला लगाऊंगी, और वो भी तुम्हें दिखाऊंगी मैं, अगर जो जैसा भी स्कोर बनेगा, कम ज्यादा जो भी बने। तो इसमें मैंने रीजनिंग में 10 के 10 क्वेश्चन किए थे, आईसीटी में 2 छोड़ दिए थे, एप्टीट्यूड में भी सारे कर दिए थे, इंग्लिश हिंदी में भी लगभग हाँ सारे ही किए थे अटेम्प्ट। तो इसका अब रिजल्ट देख लेते हैं। शायद हाँ 41 करेक्ट हुए थे, और 39 मार्क्स थे मेरे, शायद हाँ 39 पॉइंट कुछ, 34th रैंक थी। ठीक ठाक था, मतलब इसमें भी 5 क्वेश्चन गलत भी हो गए थे इसमें से। तो मेरे इसमें इसमें जनरल अवेयरनेस में तो 2 ही किए थे, दोनों ठीक थे। रीजनिंग में एक क्वेश्चन गलत हो गया था। जो वो आते हैं ना स्टेटमेंट वाले, उनमें मेरे गलत हो जाते हैं 1-2 क्वेश्चन हमेशा ही, मतलब जो भी आते हैं उसमें से। आईसीटी में 3 गलत हुए थे। मैं कह रही हूँ ना आईसीटी मेरी वीक है, इसी डर के कारण ना मैं कंप्लीट दे नहीं रही, क्योंकि उसमें और भी अच्छा लेवल आएगा। हिंदी इंग्लिश में सारे ठीक थे मेरे। तो फिर उसके बाद ये टेस्ट करने के बाद मेरा वो 7 नवंबर वाला था वो लगाना था। मेरे को पता था इसमें 1-1.5 घंटा लग जाएगा, इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया अपना टेस्ट लगाना।
क्योंकि कल 2 ने तुम में से किसी ने मैसेज कर रखा था कि ये वाला लगा के देखना, और इसमें पता नहीं मेरे वाले में ही था क्या, या 1-2 क्वेश्चन में ना ऐसे टिक कर रखा था आंसर, और बाय चांस वही आंसर मेरे को ठीक लग रहा था, मतलब यही वाला था जो आंसर था इन्होंने टिक कर रखा था। और ये डोमेन वाले जो क्वेश्चन है ना, ये ऐसे दिए हुए थे इन्होंने, हर जो कांसेप्ट है ना उसका ऊपर नाम लिखा हुआ था, और उससे रिलेटेड फिर अंदर क्वेश्चन पूछे हुए थे कि इसमें ऐसे होता है। तो मेरे को अब इनका ना लेवल डोमेन का थोड़ा ठीक लग रहा है, बाकी का तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन डोमेन वाले में ना अच्छी कंसेप्ट क्लियरिंग करते चल रहे हैं, ये कि हर जो टर्म है ना उससे रिलेटेड पता। और ये आईसीटी में मैंने आज ही पढ़ा था डेट वगैरह का, कि उसको कैसे लिखते हैं, टाइम को कैसे, करंट रेट को कैसे लिखते हैं, फंक्शन उसका क्या है। और ये जो, हाँ, ये वाला जनरेशन वाला है कंप्यूटर में, इसकी मैंने ट्रिक्स बना रखी हैं, फर्स्ट जनरेशन में कौन सी यूज हुई थी, क्योंकि ऐसे भूल जाते हैं लगभग। तो उससे मेरे को ध्यान आ गया था, जहाँ पे तुम्हें जरूरत लगे ना वहां बना लिया करो ऐसे छोटी मोटी, जिससे याद आ जाए। और ये जो सिलोजिज्म क्या है ना, ये मैंने 150 वाले कंसेप्ट से किया हुआ है, लगभग क्वेश्चन इससे मेरे बन जाते हैं। तो तुम देख लेना जिसको दिक्कत हो। और इसमें ये वाला मिरर वाला दिया था, ये मेरे को लगता नहीं है हाँ सिलेबस में है, टेलीग्राम पे भी किसी ने कमेंट किया हुआ था कि ये तो है ही नहीं सिलेबस में। और ये मेरे को ऐसे लग रहा है कि ये डीएसएसबी वाला जो फॉर्मेट है ना, सारा का सारा वो कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने मॉक दिए थे ना उस टाइम पे, सेम ऐसे क्वेश्चन मिलते थे उसमें, जो ये इन्होंने नंबर वाले दे रखे हैं, कैसे कौन से रिलेटेड है। और इसमें मेरे को बहुत टाइम लगता था, ये जो ये वाला है ना, मतलब जिसमें फिगर दिया होता है, ये भी उसमें ही क्वेश्चन मिलते हैं डीएसएसबी में, डाइस वाला भी उसमें होता है क्वेश्चन। और ये तो मैंने चलो उस टाइम पे किए हुए हैं ना डीएसएसबी के लिए, तो मेरे को तो थोड़े ठीक लगते हैं, मैं कर लेती हूँ ये जो बिल्कुल आसान से, ये लगभग तो ठीक से ही था क्वेश्चन, तो ये तो मैंने कर लिए थे। इनमें नंबर सीरीज वाले में मेरे को बड़ी दिक्कत आती है, मतलब कई देर फिर भी मैंने सोचा कि 2-3 क्वेश्चन है ना इसमें, कोशिश तो करके देखूंगी कि अब तक हो ही जाए। और 10-15 मिनट मैंने लगाए इनमें, मतलब इनमें वही करना होता है, पता लगाना होता है क्या रिलेशन कैसे बना रखा है। तो इसमें मैंने कर लिया था अपना ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट, और एक ये लास्ट में ये बचा था क्वेश्चन, ये नहीं मेरे से सॉल्व हुआ था, किसका कहाँ से क्या रिलेशन बना रखा है। लेकिन फिर भी टाइम दिया मैंने कहा देख के देखती हूँ, और फिर मेरा हो गया था, इसको मल्टीप्लाई करके प्लस कर रखा था बस। वही एक बार पकड़ की बात है, एक बार आप पकड़ जाओ ना कि हाँ ये चीज़ बना रखी है तो हो जाता है। इसमें मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड में एक छोड़ा था, इसमें सारे किए थे, इंग्लिश में एक छोड़ा था, इसमें सिनोनिम एंटोनिम भी लगभग छोड़ती हूँ। कंप्यूटर में 2 छोड़ रखे थे, रीजनिंग में एक भी नहीं, और जनरल अवेयरनेस मैंने 6 किए थे, 4 छोड़ रखे थे। तो आप देख लेते हैं अपना रिजल्ट, ये इसमें इन्होंने वही दिखा रखा है कि आपने कितने कितने किसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। और रिजल्ट है का अगर, हाँ, 94 मेरे करेक्ट हैं, 16 गलत नहीं, 18 गलत हुए, 88 पॉइंट कुछ मार्क्स हैं। तो ये ना 120 में से ही हैं, हिंदी इंग्लिश के इन्होंने ये जोड़ के ही देते हैं, वैसे 100 में से देने चाहिए, लेकिन ये मतलब कंप्लीट हिंदी इंग्लिश का भी मिला ही देते हैं बीच में ही नंबर। तो इतने इतने ये क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। इसमें मेरे को ज़्यादा लगे कि मैंने कुछ, जैसे एप्टीट्यूड में 3 गलत हुए हैं मेरे, डोमेन में सिर्फ एक ही गलत हुआ है, और एनईपी में एक भी नहीं गलत हुआ, ठीक थी आज की, इसका लेवल थोड़ा ईजी लगा मेरे को। इंग्लिश में 3 गलत हो गए, हिंदी में इसमें काफ़ी गलत हुए, मेरे 4 क्वेश्चन गलत हो गए, और कंप्यूटर में 3 गलत हुए हैं, रीजनिंग में भी 2 गलत हो गए, अवेयरनेस में 2 गलत हुए हैं। और जो हिंदी इंग्लिश को मैंने हटा के अपने मार्क्स देखे थे, तो 85 ठीक थे मेरे, 11 इनकरेक्ट थे, और 82 मार्क्स बन रहे थे, पता नहीं कुछ कम बनेंगे या 81-82 ही बनते होंगे शायद। तो मैंने ये हटा के देखे थे, उसके बाद हो गया था मेरा घर आने का टाइम। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, कीप प्रिपेयरिंग, बी मोटिवेटेड।